इस खबरनामे में वादी में खुद कफील बनने की होड़ के बीच अंजुम के बिजनेस आइडिया ने मचा दी धूम और डॉक्टर इरम का ख्वाब हुआ पूरा, यूपीएससी इम्तिहान में मिली कामयाबी। वादी की खवातीन खुद कफील बनने के लिए तमाम नए बिजनेस आइडियाज लेकर आ रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। ये है श्रीनगर की अंजुम गुलफाम। इनकी कपड़े की दुकान इन दिनों खूब मकबूल हो रही है। अंजुम की दुकान में मुख्तलिफ तरीके के कपड़े या पर्दे मीटर व तादाद के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकते हैं। अंजुम की दुकान पर पर्दों के अलावा दीगर तरह के कपड़ों की मुल्की गैर मुल्की वैरायटी सेल के लिए मुहैया है। एक्चुअली मैं बिज़नेस से पहले प्राइवेट जॉब करती थी। मैं इनकम टैक्स के साथ वाबस्ता थी। मुझे बहुत शौक़ था बिज़नेस करने का, लेकिन कुछ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस वजह से फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करना होता है। तो इससे बेटर है कि अगर मैं यही टाइम अपने लिए दूँ, अपने बिज़नेस के लिए दूँ, तो शायद आगे चल के कुछ बन पाऊँगी, बिज़नेस अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो सकती है। तो फिर मैंने बिज़नेस बोरी कदल आयशा कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा शॉप लिया। तो वहाँ से मैंने कर्टन्स की बिज़नेस स्टार्ट की, कर्टन्स के साथ डील की। मुंबई से मिले आइडिया को जब अंजुम श्रीनगर लेकर आईं तो देखते ही देखते ये आइडिया हिट हो गया। अंजुम 20 मर्दों को नौकरी देने वाली और किलो के हिसाब से कपड़े फरोख्त करने वाली कश्मीर की पहली खातून बन गई हैं। अंजुम की दुकान पर हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। अंजुम ने नौजवानों को नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने की सोच रखने की सलाह दी। कस्टमर का रिस्पॉन्स सही रहा, हर एक का रिस्पॉन्स सही रहा। तो फिर जब बिज़नेस मुझे सही लगी तो मैंने फिर फैब्रिक के साथ डील किया। फैब्रिक के साथ जब मैंने डील किया तो कस्टमर आने लगे, रेट सही लगने लगी उन्हें। तो फिर मैं गई परचेजिंग के लिए बाहर। वहाँ से मैंने देखा कि केजी के हिसाब से प्रोडक्ट बिकता है। तो फिर मैंने सोचा कि बेटर है, यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कश्मीर में, तो मैं देखती हूँ अगर ये पॉसिबल हुआ तो सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई लॉस नहीं है। तो मैंने फिर केजी के हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक बेचना शुरू किया है। इस तरह से मुझे लगा कि कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए, कस्टमर को रीज़नेबल रेट मिली। जो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से माल आती थी, तो जो ब्रोकर्स है, डीलर्स है, उनका मार्जिन मैंने डायरेक्ट कस्टमर को दिया। तो उस वजह से उनको यहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट रेट पे प्रोडक्ट मिला और प्रोडक्ट भी सही था। डाउनटाउन के इलाही बाग इलाके की रहने वाली अंजुम ने 2012 में कपड़े के कारोबार में कदम रखा था। इन्होंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की है और अपना कारोबार शुरू करने से पहले ये इनकम टैक्स में काम कर रही थी। इनकी प्राइवेट जॉब थी। इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है क्योंकि इनका कारोबार हर दिन लोगों की भीड़ अपनी तरफ खींच रहा है। 2012 में एक कपड़े की दुकान से शुरू होकर अब इनका बिजनेस बढ़ गया है और बोहरी कदल शहर में इनके 5 शोरूम हैं। इन्होंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि उन्होंने पढ़ाई जो है अच्छी की थी और इनकम टैक्स में ही जॉब करते थे। तो एक दफ़ा उनको वहाँ जो उनके सर थे उनको डांटा था। तो उसमें जब मैंने उसको देखा आंखों में आंसू, उसी टाइम हमने सोचा था नहीं, इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ सपोर्ट्स करेंगे हम। तो फिर हमने पूरा सपोर्ट इनको दिया है इस बिज़नेस में। तो शुक्र खुदा का, इस वक्त मतलब अच्छा नाम है इनका। इस वक्त जो आज भी 2-4 मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। मतलब जहाँ तक हमारी नज़र है 30-40 मतलब ऑलमोस्ट सेल्समैन यूज़ हो जाएंगे जल्दी इसी महीने में इंशाल्लाह। आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर एक भाई को, उस भाई को बताता हूँ जो बड़ा भाई है या बाप के समान, बेटियों को सम्मान करो, सपोर्ट करो। और मैं इस वक्त भी किसी भी लेडीज़ को सपोर्ट करता हूँ। ऐसी कोई बात, कोई भी लेडीज़ आती है मेरे उस बुटीक वाले या कुछ आते हैं जैसे होलसेल, तो उनको भी पूरा सपोर्ट करता हूँ। अंजुम गुलफाम को कारोबार शुरू करने में इनके शौहर, भाई और ननद का बखूबी ताउन मिला।
अंजुम के शोरूम में अवेलेबल आइटम्स कश्मीर की दीगर रिटेल दुकानों के मुवाजने में कम से कम 40 से 50% सस्ती हैं। अंजुम सीधा फैक्ट्री से माल उठाती हैं और कस्टमर्स को फरोख्त करती हैं। अंजुम ने मिडलमैन, ब्रोकर्स और डीलर्स का मार्जिन डायरेक्ट कस्टमर्स को दिया। इससे कस्टमर्स को बहुत सस्ती कीमत पर सही प्रोडक्ट्स दस्तयाब हो रहे हैं। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को जम्मू कश्मीर की बेटी डॉक्टर इरम चौधरी ने सच कर दिखाया है। इरम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस इम्तिहान क्रैक करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली ट्राइबल गर्ल बन गई हैं। सबसे खास बात यह है कि इरम ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद के दम पर मुल्क भर में 852 बार रैंक हासिल किया है। इसकी पढ़ाई मैंने कोचिंग तो नहीं ली है, कोई सेल्फ स्टडी जो है वही था सारा। और स्ट्रगल तो थी क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस जो होता है वो होता है, थोड़ी गाइडेंस जो थी वो भी कम थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँगी तो ये पढ़ाई ऐसी है, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें शायद देख के ही आप एक बाद में ऑफिसर जो है वो बन सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है। पहले तो इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बीच में आके जब मुझे देखा, लोगों को इतना खुश देखा, तब मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि लोग इतना खुश हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में आके काम करना है आपको, जिनकी इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे। बहुत ही खुशी हुई लोगों की खुशी देख के। ट्राइबल मुआशरे से आने वाली इरम चौधरी राजौरी के एक दूर दराज इलाके तहसील दरहाल के लीरा गांव की रहने वाली हैं। इनकी कामयाबी पर इनका पूरा कुनबा काफी खुश है। इन्होंने अपनी कामयाबी पर उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इनकी कामयाबी में इनकी मदद की। खास तौर पर अपने कुनबे को इन्होंने इस कामयाबी का क्रेडिट भी दिया। यूपीएससी क्लियर करने वाली इरम मेडिकल की तालिबा हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है, और हर किसी का ये ड्रीम होता है कि वो आईएएस क्वालिफाई करे, बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, अपनी फैमिली का नाम और रोशन करे। सो आने वाले टाइम में मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसा अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट ट्राई तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसका देखा जाएगा, बट वी शुड ट्राई। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी दीदी ने इतना बड़ा काम किया है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत खुश किया है, पूरा ख़ानदान बहुत खुश है जी। ये बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि जब लड़कियों को पहले इतना नहीं दिया जाता कि वो एजुकेशन करें, तो जब कोई लड़की कोई बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उसने क्वालिफाई किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। शुरुआत से इनका ख्वाब था कि ये डॉक्टर बने। इन्होंने पहले MBBS का इम्तिहान पास किया। साल 2018 में जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। अपने लास्ट सेमेस्टर में इन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला किया। नाकामयाबी मिलने के बाद इरम ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुसलसल मेहनत करती रहीं। फिर दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में भी नाकामयाबी ही मिली, मगर इनका हौसला बुलंद था। इरम अपने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करने में कामयाब रहीं। अगर मुझे मौका मिला अपने लोगों में आके यहाँ पे काम करने का, ट्राइबल लोगों के लिए काम करने का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं उनमें की स्पेशली अगर एजुकेशन को देखा जाए तो उसमें काम कर सकूँ। अभी भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए लिए गए हैं, जैसे जो एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, मोबाइल स्कूल जो है वो बनाए गए हैं जो ट्राइबल्स हैं उनके पास में ही बिल्कुल, ताकि उन्हें दूर आके ना पढ़ना पड़े, अपने पास ही वो पढ़ सकें। ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं हमारी एजुकेशन के लिए, और मुझे लगता है लोगों को अपने बच्चों को डालना चाहिए। जैसे यहाँ से आप गर्मियों में ढोकों में जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, तो उनके आसपास ही स्कूल जो है वो बनाए गए हैं। तो मैं भी इसी में आगे जो है वो काम करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिलेगा इधर काम करने का। डॉक्टर इरम चौधरी के मुताबिक इंडियन फॉरेन सर्विस इनकी पहली तरजीह है, जिसकी मदद से ये पूरी दुनिया में मुल्क की रहनुमाई करना चाहती हैं। इनका ख्वाब है कि ये सेहत और विमेन एम्पावरमेंट के शोबे में काम करें। ताहम अपनी मेहनत और मुसलसल कोशिश से इरम चौधरी यूपीएससी क्लियर कर दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं।